नरेंद्र मोदी देश में वो इंडस्ट्री लाना चाहते हैं आज जिसका जमाना है, जैसे सेमीकंडक्टर्स, तो यहां वो भी उसकी तुलना वो कर रहे हैं। फिर बात आती है ऑपोजिशन की। उन्होंने कहा नेहरू को भी ऑपोजिशन झेलना पड़ा, लेकिन वो आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन था। मोदी को ऑपोजिशन झेलना पड़ा, इलेक्टोरल ऑपोजिशन। नेहरू को बार बार जनता के बीच जाकर चुनाव लड़के कुछ साबित नहीं करना था, क्योंकि उन्हीं को जीतना था, वही थे। मोदी को हर 5 साल में नहीं, हर साल हर चुनाव में एक इम्तिहान देना होता है। ये नेहरू जी को कभी नहीं करना पड़ा। ये काम नरेंद्र मोदी को करना पड़ता है। हर स्टेट इलेक्शन में उनको एक वैलिडेशन लेनी पड़ती है जनता से जाकर के, एक स्टैंप लगवाना पड़ता है। और हर एक इलेक्शन की एक इलेक्शन हारती ये बात शुरू हो जाती है, मोदी मैजिक तो गया, मोदी मैजिक तो गया, ये बात होती है माने। लेकिन एक चीज जो सबसे अलग मोदी को करती है, मोदी को ये सिर्फ चुनाव वाला नहीं करना पड़ता। मोदी को हर पैमाने पर देश के सारे किए गए गड्ढों में अगर 1 इंच भी कमी रह गई तो उसका भी दोष झेलना पड़ता है। ये भी समझिए आप। नहीं, लेकिन ये तो नेहरू को अभी तक झेलना पड़ रहा है। नहीं, नेहरू को नहीं झेलना पड़ा ना। नेहरू को तो अब सही आप कह रहे हैं, एकदम ठीक आप कह रहे हैं, अब झेलना पड़ा। जब उनको झेलना था तब नहीं झेलना पड़ा। भाई अगर मोदी जी भी जाने के 20 साल 30 साल बाद कोई कहे कि मोदी जी ये नहीं किए, मोदी जी और ये करते, तो अलग बात है। आज जो डेली झेलना पड़ता है, ये आपकी चुनौती होती है ना। नेहरू जी को जब प्राइम मिनिस्टर थे, अनकंटेस्टेड थे, अनअपोजिंग थे, कोई क्रिटिसिज्म नहीं था। मीडिया से लेकर विपक्ष तक सब उनके सामने नतमस्तक थे। विपक्ष के सारे नेता भी नेहरूवियन होना पसंद करते थे। बहुत फर्क है, माहौल अलग था ना, दोनों माहौल अलग है। आप दोनों माहौल को अलग अलग देखिए। वो हिंदुस्तान दूसरा था, आज का हिंदुस्तान सर इतना तो मानेंगे, नेहरू हैड नो चैलेंज, पॉलिटिकल चैलेंज कोई नहीं। कहीं ना कहीं इसीलिए मैंने कहा वो कंपेयर नहीं कर सकते कि नो पॉलिटिकल चैलेंज। लेकिन नेहरू का तमाम पार्टी को, बड़े नेताओं ने पार्टियां छोड़ी, स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? इनके करीबी लोगों ने पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी तैयार करी, वहां पर नेहरू के खिलाफ हुआ। पार्टी के संगठन में सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू के किसी भी विचार को संगठन के अंदर पास नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बार राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहते थे, पटेल ने उनको राष्ट्रपति बनवाया। कई ऐसे निर्णय में जो नेहरू चाह के भी नहीं। मुझे पार्टी में चलती किसकी थी? नहीं, सरकार में नेहरू की चलती थी, संगठन में पटेल की चलती थी। पटेल के बिना पत्ता भी कांग्रेस का नहीं हिलता था। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो नेहरू ने फैसले किए, पटेल ने वो इंप्लीमेंट नहीं होने दिए। नेहरू नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के आरएसएस के ऊपर से बैन हटे, पटेल ने बैन उसके ऊपर से हटवाया। नेहरू अंबेडकर भी उस तरह से देखा जा सकता है कि नेहरू और अंबेडकर में भी बड़ा विरोध चलता रहा। मैं ये दूसरी बात कह रहा हूं कि उस हिंदुस्तान को और इस हिंदुस्तान को कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो अशोक मलिक साहब ने लिखा, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने लिखा है। मैं समझता हूं जो नेहरू ने हिंदुस्तान दिया, उसको ज्यादा स्पीडी तरीके से मोदी ने बढ़ाया, जो पिछले 20-50 साल में नहीं हुआ। और सब प्रधानमंत्री भी तो आए ना, उसको स्पीड उन्होंने दी है। साइंटिफिक टेम्परामेंट को भी स्पीड इस वक्त में मिली, इंडस्ट्रियलाइजेशन को। बहुत सारे लोग आज पीएसयूज की आलोचना करते हैं। उस समय अगर पीएसयूज नहीं होते तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही नहीं होता। कोई लोग थे क्या देश में जो इस तरह का? आप मानते हैं मोदी के मोदी के 12 साल और मोदी से पहले के 10 साल, तो ये 12 साल बेहतर है? 100% उसको आप कंपेयर कर सकते हैं कि और ये कहे कि भाई नेहरू, और वही बात है जो राहुल जी ने कही कि जीरो इकोनॉमी को और 5वीं इकोनॉमी 6ठी इकोनॉमी को कंपेयर कैसे आप कर सकते हैं। ये वैसी की वैसी बात है कि मेरे दादाजी जो है ना वो 8वीं क्लास तक ही पढ़े थे, हमारे घर के तो बच्चे भी पीएचडी कर रहे हैं। ये क्या कंपेयर कर सकते हैं आप? ये भारत मंडपम की तस्वीरें, सब नेताओं का वहां पर पहुंचना जो है वो शुरू हो गया है। 2 बातें मैं आपको और बता देता हूं, वो आ जाइए न्यूक्लियर वाली खबर पर आ जाइए, क्योंकि आज हम बदले भारत की बात कर रहे हैं, मोदी ने क्या बदला उसकी बात कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखते रहिएगा। एक चीज और बदल गई, इस पर चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी बदल गई भाई। भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार तैनात किए हैं। तैनाती शब्द इंपॉर्टेंट है। ये सिपरी की रिपोर्ट है, उसको एक अथॉरिटी माना जाता है दुनिया भर में जहां कहीं भी बड़े वेपन्स जो हैं वो डिप्लॉय होते हैं, और उसका स्टॉकहोम में इंस्टीट्यूट है। उसने ये रिपोर्ट दी है कि पहली बार न्यूक्लियर पावर बनने के बाद भारत ने 12 परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। ये लैंड बेस्ड कैनिस्टर्स में, मतलब जमीन के नीचे, और पनडुब्बियों में लगाए गए हैं। इससे पहले भारत की नीति ये थी, 2 नीतियां थी। पहली, नो फर्स्ट यूज, हम पहला उपयोग नहीं करेंगे न्यूक्लियर हथियार का, हम पे अगर न्यूक्लियर हमला होगा तो हम जवाब देंगे। दूसरी पॉलिसी थी, हम न्यूक्लियर हथियार और लॉन्च पैड अलग अलग, इनकी मेटिंग नहीं करेंगे। लॉन्च के लिए तैयार न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेंगे अपने पास, अलग अलग रखेंगे। मतलब कैरियर अलग होगा, हथियार अलग रखा होगा।